क्या आप जानते हैं कि गंगा माता को धरती पर लाने के लिए एक राजा ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था? ये कथा सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और धैर्य की कहानी है। आज हम आपको सुनाएंगे भगीरथ और गंगा अवतरण की अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर राज करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्र जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शाप देकर 60,000 सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़पने लगी। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने ठाना, मैं अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाऊंगा। इसके लिए उन्हें गंगा माता को धरती पर लाना आवश्यक था, ताकि उनके जल से सगर पुत्रों की आत्माएं तृप्त होकर मुक्त हो सके। भगीरथ ने हिमालय की गुफाओं में बैठकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा और गंगा माता की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, गंगा धरती पर तो उतरेगी, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड होगा कि पूरी पृथ्वी बह जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की भी कठोर तपस्या की। शिवजी ने वचन दिया, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। समय आया, गंगा माता आकाश से प्रचंड वेग के साथ पृथ्वी पर उतरी। उनकी धारा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया। गंगा माता अपनी शक्ति के आगे विवश हो गई। तब शिवजी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा माता का अवतरण हुआ। भगीरथ गंगा की धारा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर पुत्र भस्म हुए थे। गंगा के पवित्र जल से उनके पाप धुल गए और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, तपस्या और दृढ़ निश्चय से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आज भी गंगा स्नान को पापमोचक और आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना जाता है। और यही कारण है कि गंगा माता केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आस्था और जीवन धारा है। तो दोस्तों, ये थी कथा भगीरथ और गंगा अवतरण की। अगर आपको ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जरूर देखें।